गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, संन्यास, त्याग और कर्म योग, कर्म में लीन रहना के बीच के संबंध पर केंद्रित है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संदेहों का समाधान किया और बताया कि कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। 5वें अध्याय की प्रमुख बातें। कर्मयोग और संन्यास का अंतर। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कर्मयोग और संन्यास में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इस पर श्री कृष्ण ने समझाया कि दोनों ही मार्ग मोक्ष के लिए उचित हैं, परंतु कर्मयोग अधिक सहज और सरल है। कर्मयोगी को कर्म करते हुए भी सन्यासी जैसा परिणाम मिलता है। मनोवृत्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल बाहरी कर्मों का त्याग करने से ही संन्यास प्राप्त नहीं होता, बल्कि मन से कर्मों का त्याग महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करते हुए कार्य करना चाहिए। समान दृष्टि। एक सच्चा योगी वह होता है जो सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखता है। उसे मित्र, शत्रु, गरीब, अमीर और सभी में ईश्वर का ही दर्शन होता है। सुख दुख से ऊपर उठना। इस अध्याय में भगवान ने कहा कि आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है। उसे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। कर्म का त्याग और फल की कामना से मुक्ति। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि व्यक्ति को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म फल की कामना से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पण करना ही वास्तविक कर्म संन्यास है। अंतरात्मा का संयम। सच्चा संन्यास वही है जिसमें मन, इंद्रियाओं और बुद्धि सभी का संयम हो। व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा ही अपने मन को वश में करके परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। शांति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति कर्मों में संलग्न रहते हुए भी परमात्मा को समर्पित होकर फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही सही मार्ग हैं, लेकिन बिना फल की कामना के कर्म करते रहना श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में संन्यास और कर्मयोग के महत्व को समझाया और एक सच्चे कर्मयोगी के गुणों की व्याख्या की।